जरूरत थी उस हरामजादे को गोली चलाने की? अगर जेल चला जाता तो भगा कर ले आते। हो अब देखो, उसके मरने से टाइगर की धौंस तो गई। हो कि ताला तोड़े बिना चोरी कर लेता है। नमक हराम साला। हो अब कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी? अरे क्या बातें कर रहे हैं साहब, अपने पड़ोस में एक्सपर्ट ताला खोलने वाला रहता, मैं उसके पास आते जाते ताले खुलवा भी चुका हूँ। कौन है मालूम? डॉक्टर गोपी प्रसाद। डॉक्टर तालों को जुल्लाद की दवाई देता है क्या? नहीं साहब। ठीक है, अगर आदमी काम का हुआ तो रख लेंगे। हाँ, गोपी तुम ही हो? क्यों, आप बोलते हुए शर्म आती है क्या? लठ मार दे हो उठा के। हाँ, हम हैं डॉक्टर गोपी प्रसाद, बोलो। एक अलमारी खुलवानी है। जाओ जाओ जाओ, शाम को आओ। ये बोर्ड देखते हो, पढ़ो, इमा क्या लिखा है। गोपी प्रसाद जी, हमारे सेठ का इकलौता बेटा अलमारी में बंद हो गया है, चाबी मिल नहीं रही, ताला ना खुला तो बच्चा घुट के मर जाएगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हमरे होते हुए कोई भी ताले की हरमजदगी से मर नहीं सकता। तुम यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। जाना नहीं। जी। अब ढेर सारे सियाने बनने की कोशिश मत करो भाई। हम तुम जैसे बहुत बड़े बड़े हरामी तालों को खोले हैं। ऐसे एक झटके 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 नहीं, बहुत ढीठ है, बेशरम है साला। खोलते हैं, खोलते हैं। खोल दिए हैं। छोकरवा नहीं है? छोकरवा कहाँ है? अरे छोकरा तो हमारे पास खड़ा है, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, सो देख ली। जाओ खेलो खेलो खेलो। मगर ये तो अंदर बोले। देखो क्या है, सोना, नोट, हीरे जवाहरात। हाँ हाँ है, तो फिर हम क्या करें हैं? गोपी, शहर में ऐसे हजारों सेफ हैं जिनमें करोड़ों रुपए सड़ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकते हो। आई? पति? देखो साहब, हम बहुत सीधे साधे शादीशुदा आदमी हैं। हमको किसी और पत्नी की कोई जरूरत नहीं, एक पत्नी काफी है हमारे लिए। बहुत बुद्धू है यार। आई? अरे अगर चाहो तो बहुत सारी दौलत के मालिक बन सकते हो। दौलत? हमको दौलत का कोई शौक नहीं साहब। हम मेहनत वाले आदमी हैं, अपने 2 वक्त की रोटी खून पसीने की मेहनत से कमा लेते हैं, उसके बाद हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। साहब देखो, आप बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत ईमानदार आदमी हैं। ये फर्क आप जिंदगी भर याद रखिए। अरे भाई बुरा मान गए। अरे हम तो तुम्हें आजमा रहे थे। दरअसल शर्त लग गई थी कि पैसा अच्छों का ईमान खराब कर देता है। हाँ, लेकिन हमने कहा कि
गोपी ऐसा नहीं है। अरे हालांकि उसके पास इतना बड़ा हुनर है कि बड़े से बड़ा ताला यूं खोल के रखते। फिर क्या हुआ? हम 10,000 की शर्त जीत गए। ये लो सर, जीत गए सर, देखो। ये लो तुम ये 100 रुपए रख लो, इनाम है तुम्हारा। 100 रुपए इनाम हम नहीं रखेंगे साहब, हमारा 20 रुपए मेहनताना होता, हमको दे दो, चले जाएंगे सलाम करके। अरे खुददार भी हो तुम, जैसी आदमी कदर करना हम जानते हैं, बहुत भले आदमी हो। देखो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, कभी भी कोई तकलीफ हो बगैर झिझके चले आना। हम याद रखेंगे साहब। जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी की भाई। जयराम जी की। वो ठीक टेढ़ा आदमी है साहब। अरे टेढ़े को सीधा करने में मजा आता है। साहब आदमी काम का है, इस पर नजर रखना। पूरी नजर रखो साहब। हाँ। अरे यही है वो। पकड़ लो इसे। अरे कैसे पकड़ लो? क्या पकड़ लो? चुप। अरे चुप क्यों रहे भाई? अरे बेकसूर हमको ले जा रहे हो, हम क्यों चले? मालूम पड़ जाएगा बाद में। बैठा लो इसे अंदर। अरे तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? चलो, चलो, अरे, बैठो, अरे बैठो, देखो बैठो। भाई, जबरदस्ती ले जा रहे हैं हमको। अरे कोई है? हाँ, हरा भरा पुलिस स्टेशन है। चलो उतरो। उतरे? हाँ उतरते हैं। इधर इधर, इस तरफ। हम कल आएंगे तो नहीं चलेगा? चलो अंदर। अरे धक्यात का हो, शरीफ आदमियों से बर्ताव करने का एक तरीका है क्या? आई सब अंदर इंतजार कर रहा है, चल अंदर। हाँ जाते हैं, अपने पैरों पे चल के जाएंगे, तुमने डंडे के डर से थोड़ी जाएंगे। देखो साहब, ये तो बहुत जाती है पुलिस लोगन की। हमका बिन फजूल यहाँ धर लाए हैं। ले लो, हम इतने भलमनसा से बात करते हैं, आप है कि धनकनी से कुर्सी मोड़ लेते हैं। अरे फिर वही बात। देखो साहब, आपकी कुर्सी जाए तेल बेचे, हमारा कसूर बता। ए भाई, ये हमरे आँख की हरमजदगी है या तुम वही हो जो हम देख रहे हैं? चालच्चा, मैं वही हूँ। अरे तो कमाल हो गया। हमरा बिलवा, अरे बिलवा, अरे हमरा बिलवा है रे तू। अरे तो भाऊजी भी है यहाँ। अरे भाऊजी, ये हमका का समझ के दियो, हमका इतने बड़े पेटू है, जरा कम कर दो। अब बस इतना तो हम पी सकते हैं। भाई वाह, ये दूध बिल्कुल निखाले से हमरे दोस्ती की हाँ तरह। वो तो है। एक बात हमका बताओ, कौन बहुत बड़े अफसर बन गए हो तुम? अरे गोपी भैया, ये क्या बड़े अफसर बनेंगे? ये तो वही इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर हैं। तुम बात नहीं आओगी। चलो आओ, बैठो बैठो। चलो बैठते। ये बात हमका बताओ कि यहाँ कैसे आए हो तुम? अरे वो एक बहुत बड़ा खतरनाक मुजरिम है टाइगर, उसके गिरफ्तारी के लिए बुलाए गए हैं। और हमको खबर तक नहीं भेजी तुमने? तुमको खबर कैसे भेजते? हजूर ने 6 महीने पहले जो हमें खत भेजा था कि हजूर तालाशाही के लिए शहर में आ गए, तो हजूर ने उस लिफाफे पे हमारा एड्रेस तो लिख दिया था। हाँ। लेकिन अंदर खत में अपना एड्रेस लिखना गए थे। ये तो कमाल हो गया। और हम यहाँ फूल के बैठे हैं, हमरे दरोगा भाई ने हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। खैर छोड़ो इस बात को। ये बता, तेरी तालाशाही कैसी चल रही? चकाचक, इज्जत की 2 रोटी कमा लेते हैं। आजकल ऐसा हो गया भैया, ताले हमारा नाम सुनते ही डर जाते हैं और डर के मारे खुल जाते हैं फटाक धनी से। जानते हो क्यों? क्यों? ये देखो, ये औजार हमने खुद अपने हाथों से इजाद किया है। ज्यादा हाँ तो नहीं। इस औजार से हर ताला खुल सकता है कहीं? कहीं? अरे कहीं काहे जाए की जरूरत है, हम यही खोल के बताते हैं। बाबूजी, आपके घर में कोई खानदानी ताला है? खानदानी? हाँ, ये ये अलमारी तो असली नस्ल की है ना। टिप देखो। चलो, खुल गया।
मटन की दुकान। इस औजार को जरा संभाल कर रखना, किसी अनशन के हाथ में पड़ गया तो दुनिया की खैर नहीं, और मैं सबसे पहले उठाकर तुझे अंदर कर दूंगा। ए, दो मन का हाथ देखते हो? किसकी मजाल है जो हमारी चीज हमसे छीनेगा? अच्छा बंद करो ये ताला कुंजी। अच्छा भैया ये बताओ भाभी कैसी है? अरे इसकी शर्मिंदगी अपनी तरह तगड़ी है। चलो अभी चलते हैं इसके घर। अरे नहीं नहीं, आई ऐसे नहीं। हम आपको अपने घर आज नहीं ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे। परसों। परसों क्यों भैया? परसों क्या है कि हमारी बस्ती में एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में हमारी घरवाली आपको देख के फिरकी की तरह नाचेगी।
क्या हो गया तेरी भावच को? क्या हो गया रानी भाभी को? मैं अभी डॉक्टर को लेकर घबराने की कोई बात नहीं, मैंने तो इसे पहले ही मना किया था कि इन दिनों नाचना अच्छा नहीं। इन दिनों? अरे पगले, तो थोड़े ही दिनों में बाप बनने वाला है। बाप? गोपू, दरवाजा तो खुला है। गोपू, भाभी, भाई साहब, हमरे मरने की खबर सुनकर न जाने उन पे क्या बीतेगी। जेल से निकल आए तो धीरे धीरे करके बता दीजिएगा। भाभी तुम गीता भाऊज को भी 2-4 दिन में ही बच्चा होने वाला है ना। भाऊज से कहना कि हमारी तरफ से वो मेरे बच्चे को भी पाल पोस दे, क्योंकि उसका बाप जेल में है और माँ। भाई साहब, हमारा बच्चा आपके बच्चे की उतरन पहनकर उसका झूठा खाई के उससे बच्चा कुछ अब प्यार पाई के जी लेगा। हाँ भाई साहब, क्योंकि हम जानते हैं अब आपके दोस्त का सपना तो कभी पूरा नहीं हो सका। भाई साहब, Oh God. शर्मा जी, हेलो डॉक्टर, हाउ इज माय वाइफ? वो तो ठीक है, लेकिन क्या? बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। ये कैसे हुआ? हमारे मना करने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी हालत में रानी को खून दिया, शायद इसी वजह से। ओह गॉड। ये गोपू की अमानत है। मैंने रानी भाभी को वचन दिया कि भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। क्यों नहीं? और फिर इससे खून का रिश्ता भी तो हो गया है। अबे साले, सो जा, काहे को नींद खराब करता है? मर गई तेरी रानी। रानी क्या बोला बे? क्या बोला हरामजादे? हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे हरामजादे, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। चलिए छोड़। क्या करता है? इसे कल मैं सेंट्रल जेल भिजवाने का इंतजाम करता हूँ। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। दिलवा, दिलवा, अरे हमारी दोस्ती के साथ साथ हमारे बीवी बच्चे को भी खत्म कर दिया रे। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे बिलवा। जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। हमने मुन्ना हमसे छीन लिया, हमारी रानी हमसे छीन ली। हम बदला लेंगे बिलवा, हम बदला लेंगे बिलवा, हम बदला लेंगे बिलवा। सत्य है। कमाल ही कर दिया। कैदी की ड्रेस में तो बिल्कुल गोपी नजर आ रहा है। आप ही का शागिर्द हो मालिक। अरे रंजीत कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया? सर, एक्सीडेंट हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। कहीं जिंदगी जैम ना हो जाए। गोपी तक पहुंचने का पूरा इंतजाम हो गया ना? आप फिक्र मत कीजिए साहब, आप रंजीत को तो जानते ही हैं। वो तो मैं जानता हूं कि तुम अपने काम में बहुत माहिर हो। रंजीत, इधर आओ। मेरी बात
बात को जरा ध्यान से सुनना। आज रात को तुम गोपी को जेल से लेकर निकलोगे। रास्ते में मैं गोपी को तुमसे अलग कर लूंगा और फिर तुम गोपी की जगह भागोगे। अगले मोड़ पर तुम्हें एक कार मिलेगी, उसमें बैठकर पुलिस को चकमा देकर ठिकाने पर पहुंच जाना। इस काम के लिए मैं तुम दोनों को ऐसा इनाम दूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। जाओ। ओके सर। हेलो, इनकी कार का पूरा इंतजाम कर दिया है ना? हो साहब। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। अखबार पढ़ने और चुप रहने का फर्क मैं अच्छी तरह समझती हूँ। दरअसल मैं सोच रहा था कि गोपी के केस के लिए किसी बड़े तगड़े वकील को खड़ा कर दूं। हो सकता है कि वो उसकी सजा कम कराने में कामयाब हो जाए। अच्छा अच्छा, पहले चाय तो पियो। अरे पांडे, तुम कैसे आ गए सुबह सुबह? सर, टाइगर का आदमी कल रात गोपी को जेल से भगा कर ले गया, लेकिन जिस कार में वो दोनों भाग रहे थे उसमें अचानक आग लग गई और दोनों जलकर मर गए। हम लोग कलकत्ते की ट्रेन को बीच रास्ते में छोड़ के बम्बई की ट्रेन में क्यों सवार हो गए? अरे भाई, कल हम कलकत्ते की ट्रेन में इसलिए बैठे थे कि लोग ये समझें कि हम कलकत्ता जा रहे हैं, और अब ट्रेन चेंज कर ली है, अब हम बम्बई जा रहे हैं। पर क्यों? ताकि इस बच्चे को ये ना पता चले कि इसके बाप ने कभी चोरी की नहीं। हम इसे अपने बेटे की तरफ पालेंगे और पुलिस ऑफिसर बनाएंगे। गोपी भी यही चाहता था। साहब, बहुत गड़बड़ हो गई। बलदेव शर्मा यहाँ से रिजाइन करके कलकत्ते गया और मैं वहां भी नहीं पहुंचा। अपने को गच्चा दे गया साहब। हरामी की औलाद, ये समझता है कि रिजाइन करके नौकरी छोड़ के चला जाएगा तो हमारे हाथ से बच जाएगा वो। तुम्हारे हाथ से बच गया तो मैं साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर गोपी, तुम्हें जेल से भगाने के लिए मैंने अपने दो साथी यूं ही थोड़ी कुर्बान किए हैं। साथी कुर्बान कर दी? कार में आग लगवाकर दोनों को जला डाला ताकि पुलिस को पूरा यकीन हो जाए कि तुम मर गए हो। और फिर गोपी, साथी होते इसलिए हैं ताकि वक्त पर कुर्बान कर दिए जाएं। गोपी, तुम शर्मा से बदला लेना चाहते हो ना? हाँ। तो एक बात समझ लो कि एक पुलिस ऑफिसर नौकरी छोड़ने के बाद भी पुलिस वाला ही रहता है। इतनी तिजोरियां तोड़ो, इतनी तिजोरियां तोड़ो कि कमबख्त बिलबिलाकर बाहर निकल आए। दबोच लेंगे साले को।
टाइगर टाइगर टाइगर। ये कितने शर्म की बात है कि इस देश की सारी पुलिस एक घटना चोर को नहीं पकड़ सकी। रानी, तू देख रही ना हमारी आंख का आंसू आज तक नहीं सूखा और सूखेगा भी नहीं। शर्मा के कफन से जिस दिन पहुंचेंगे ना आंखें, उस दिन खुश्क होंगे हमारे आंसू। वो आस्तीन का सांप निकला रे, सब कुछ छीन लिया हमसे तुझको छीन लिया, हमारा बबुआ छीन लिया, और वो जो तो सीधा साधा गोपिया रहा ना, वो भी चला गया। गोपी के बदले हम चोर बन गए, चोर। अब हम क्या बताएं कौन कौन महिला काम कर रहे हैं, और इस सब का कारण है ये हरामखोर शर्मा। हम तोरी कसम खा के कहते हैं, हम इस शर्मा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रिय मम्मी सुअर, पैसे के लिए डैडी को खत लिखता है और प्यार के लिए मम्मी को, वो भी प्रिय मम्मी। सुनाओ ना, जलते क्यों हो माँ बेटे के प्यार से? बड़ा मजा आता है बिच्चू के लिए तुम्हें जलाने में। सुनाता हूँ। प्रिय मम्मी, आपके आशीर्वाद से मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। उल्लू का पट्टा, जैसे मेरा तो आशीर्वाद था ही नहीं। ओफ, चुप ही करो, आगे पढ़ो। अरे ये दस्तूर ज़बान। अरे खत पढ़ो खत, मैं शेर सुनाने को नहीं कह रही हूँ। अरे तो शेर क्यों कर रही हो? कर गई? बोलो, सुनो, मैं बहुत जल्द घर वापस आ रहा हूँ और अब आप आज ही से चने और अंडे का हलवा बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ वैसे हर चीज मिलती है, पर आपका प्यार और आपका बनाया हुआ हलवा नहीं मिलता। कहीं दुबला न हो गया हो तेरा बच्चा। इधर आओ, आओ ना, इधर आओ, आ जाओ। तुम तो मेरा पीछा क्यों करती रहती है? गंगा और किसका पीछा करें बाबू? याद है उस दिन जब जंगली भालू हम पर हमला किया तो हमको कौन बचाया? तुम ना। अरे ना की बच्ची, वही तो गलती हो गई थी मुझसे। अगर मुझे मालूम होता कि तू यूं मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी तो हरगिज नहीं बजाता तुझे। अब तो तुझे शेर चीता चीर फाड़ कर खा जाए ना तो मैं खड़ा ताली बजाता रहूंगा। जहाँ जाता हूँ वही चली आती है। बाबू, क्या है? क्या है ना बाबूजी, जंगल में रहती हूँ ना, हर वक्त शेर और भालू का डर लगा रहता है। तो बचाने वाले के साथ साथ नहीं रहना चाहिए? तो जाके किसी और को ढूंढ ले। चिपक गई है कम्बा। ये तुम लेके भागो, मैं पुलिस को चकमा देके आता हूं।
दोनों को जला डाला और फिर गोपी साथी होते इसलिए ताकि वक्त पर कुर्बान कर दिए जाए। विकी बेटे, तुमसे कितनी बार कहा कि गोपी का आर्ट सीख लो, उसका औजार गायब कर डालो, लेकिन आजकल के लड़कों में हुनर सीखने का शौक ही नहीं। अब देखो ना, गोपी मर गया और हमारे हाथ तो कट गए ना। फिक्र मत करो घनश्याम, तुम्हारा खून लगाकर उन हाथों को जोड़ दूंगा मैं। अबे हरामी, हमने तो गद्दारी करने पर अपने जान से प्यारे दोस्त दिलवा को माफ नहीं किया, और तू तो हमारा दोस्त भी नहीं है। कान खोल के सुन लो, आज से मैं ही टाइगर हूं। किसी को कोई इतराज है? हाँ? है? अंकल, मैं भी आपके साथ हूं। फिर? हाँ, भागते भागते टाइगर के हाथ से ये अजीब सा इंस्ट्रूमेंट गिर गया। इसका मतलब गोपी ही टाइगर है। हाँ बेटी, ये विजय बाबू का पता बता दीजिए, कहाँ रहते हैं वो? कोई ठीक से बताता ही नहीं। बेटी ये बम्बई शहर है, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, समझे? रोज इतने पते बदलते रहते हैं कि अपना पता याद रहना मुश्किल है। और फिर बेटी, मेरे पास चश्मा भी तो नहीं है ना। चश्मा? अब पढ़िए बाबा। पगली, ये तो धूप का चश्मा है। क्या है बाबा? अरे ये तो अपने विजय बाबू का पता है। आप जानते हैं उन्हें? हाँ हाँ, हम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। चलो हम उसी तरफ जा रहे हैं, आपको भी छोड़ देंगे। चलिए चलिए, चलो चलो। अब चाबी वहाँ क्यों रखी? इसलिए कि तुम मजा करके भाग गए तो मेरा मजा अधूरा रह जाएगा। अरे वाह, ये आप बिंदास छोकरी है। बाहर कोई सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी जान, अपनी आवाज इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं सुन सकता। तू ठीक है, तू मर्द नजर आता है। आजा। अरे ये बात हुई ना, चम्मक छल्लो। मैं खुद खोल दूंगी, मुझे शर्म आती है। जरा मुंह उधर करो ना।
बांधो उसको। चलो तुम भी चलो, जल्दी चलो, इसको भी बांधो। चलो साथ, तुम भी चलो। और तुम वो रंग उठाओ और सबके मुंह पे लगाओ। ये लो चाबी और खोलो ताला। अब बोलो, ये लो। अब आ रहा है ना मजा। हिंदुस्तानी लड़की को इतना कमजोर कैसे समझ लिया तुमने? हटाओ, कैसी भिड़े? अरे गंगा, तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या है? आपने जो विजय बाबू का पता दिया था ना, मैं पूछते यहाँ आ गई और इन गुंडों के चक्कर में फंस गई। ये लोग मुझे भोली भाली समझकर मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, लेकिन मैंने इनको वो मजा चखाया है कि इनकी नानी याद करा दी। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बहादुरी काम किया। हवलदार, इन सबको ले जाओ, कुत्तों को बंद कर दो। अच्छी बात। तुम मेरे साथ आओ। हाँ, रशी मेरे पास, रशी मेरे पास। और वो क्या है वो? हाँ, ये बड़ी काम की चीज है। अकेली लड़की को देखो कमाल दिखाने वाली थी। क्यों? सबको कुत्ता गाड़ी में ले जाऊंगा, समझे? दिखता क्या है? बड़ा तेरे के। देखा मेरे हाथ में क्या है? चलो लाइन से चलो वरना। चल हट, पीछे हट। शादी ना हो गई, कोई खिलवाड़ हो गया? मेरे बेटे के लिए तू ही रह गई है क्या? और तुम भी लेके चले आए थे? लेकिन माँ जी। चुप! अब खड़ी खड़ी तस्वीर क्या बहा रही है? चल जा यहाँ से। जाऊं कहाँ माँ जी? जाने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। चाहे आप मुझे स्वीकार न कीजिए, पर निकालिए मत। मैं नौकरानियों की तरह पड़ी रहूंगी। मुझे मत निकालिए माँ जी, मुझे मत निकालिए। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं रहने दूंगी। ये तो गले पड़ने वाली बात है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मगर ये जाएगी कहाँ? मुझे क्या मालूम? अरे अपने घर वालों को छोड़कर आई। इस शहर में इसका यहाँ कोई भी नहीं। अब तुम तो दुनिया को अच्छी तरह जानती। जवान अकेली लड़की, क्या हश होगा इसका यहाँ। क्या नाम बताया तुमने अपना? गंगा। हाँ गंगा, इस बात का ध्यान रखना कि हम तुम्हें इस घर में रहने के सिवा कुछ नहीं दे रहे हैं, समझ गई ना? माँ जी के शुक्ला। आया मालिक। ये गंगा को घर का काम समझा दो, रहने की जगह बता दो। विजय चला हमारे साथ। चल। ठीक है, बला पाल ली तुमने। देख लेना, हाथ पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लेगी। मगर वो हाथ तो पकड़ ही नहीं रही थी, वो तो पाँव पकड़ रही थी। वो भी तुम्हारे। हाय डैडी। हेलो। ओ यार, बड़ा अच्छा हो तुम यहीं मिल गए। मैं कपड़े बदल के आता हूँ, तुमसे जरूरी बात करनी। जरा जल्दी आना। अरे ये क्या करत है गंगिया? एक तरफ चादर इतना लटका जली, दूसरी तरफ सफा चट धक तेरे की। शुक्ला जी, ये कौन है? नई नौकरानी हो बबुआ। तुम?
तुम यहाँ कैसे? शुक्ला जी, आप जरा बाहर जाइए। अच्छा, जाता हूँ। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं अपनी छुट्टियां छोड़कर यहाँ भाग आया और तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक पहुँच गई। मेरा पिंड छोड़ो बाबा। तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँ बाबू? मैं चुपचाप पड़ी रहूंगी तुम्हारे। क्या करिए तुम? साहब और माजी ने तो नौकरानी की तरह रहने की आज्ञा भी दे दी है। मुझे मत निकालो बाबू, मुझे मत निकालो। ठीक है, मगर चुपचाप पड़ी रहना। क्या मुसीबत है? विकास, क्या है यार? तुम जरा बाहर जाओ। वैसे एक बात बोलो। फालतू बातें छोड़ो, पहले काम की बात सुनो। टाइगर के राइट हैंड लोगों के अड्डे का पता चल गया। लोगों के अड्डे पे रेड करने से टाइगर का पता चल सकता है, समझे? हाँ। उस्ताद, ये हाथ नहीं पत्थर की चट्टान है, चट्टान। इससे कई पहाड़ टकराकर चकनाचूर हो गए। अरे उस्ताद के बिना विक्की बाबू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। तुम लोग दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। हैंड्स अप। क्यों बे, तू बहरा है क्या? सुना नहीं? ये बहरा नहीं, लोबो है, जिसे आज तक सुनाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बोल टाइगर कहाँ मिलेगा? बोल, नहीं तो गर्दन तोड़। बोल टाइगर कहाँ है? कहाँ है? बोल। अंकल, एक नया इंस्पेक्टर विजय शर्मा आया है। शर्मा? हाँ अंकल, उसने लोबो के अड्डे पे छापा मारा। लोबो कुछ उगलने ही वाला था कि मैंने उसे खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर विजय शर्मा? शर्मा लगा ना साले के नाम के साथ। खत्म कर दो उसे। जल्दी कर यार, इंस्पेक्टर बाहर निकलने ही वाला है। बस हो गया है। एक गाड़ी स्टार्ट होगी, बस। मैं तो पहले ही कह रही थी। क्या कह रही थी? कमाल है आप दोनों का भी। मंदिर जाने के लिए भी रोज रोज कहना पड़ेगा क्या? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। चलो गीता। चलो साहब, आप भी अजीब हैं। माँ जी का नाम गीता है, इनका तो नाम लेते ही मंदिर याद आ जाना चाहिए। अरे गीता जल्दी चलो, नहीं तो महाभारत शुरू हो जाएगी। हाँ चलो। इतना दूध कौन पिएगा? तुम और कौन? चलो जल्दी पी जाओ। पर लेकिन ये क्या मैं खाऊंगा? और नहीं तो क्या मोहल्ले वाले खाएंगे? चलो चलो जल्दी खाओ, देर हो जाएगी। चलो खाओ। ये पुर्जा नहीं, बॉम्ब है। अगर मैंने गाड़ी चला दी होती तो गाड़ी के साथ मैं भी भाग से उड़ जाता। मतलब कोई आपका दुश्मन? तू अंदर जा। लेकिन ये तो बहुत बुरा शगुन है, आप मत जाइए ना। मैं शगुन वगुन नहीं मानता, और तू मेरे काम में टांग मत अड़ाया कर। पर बाबू। तू अंदर जा, चल।
हेलो हेलो, इंस्पेक्टर को बम का पता चल गया है। बता किसने भेजा है? टाइगर ने भेजा है ना? बताता हूँ। बाबूजी, मैंने सबको भगा दिया। जानती है क्या किया तूने? वो आदमी मुझे टाइगर के बारे में सब बताने वाला था और तेरी बेवकूफ की वजह से भाग गया। क्यों आई थी तू यहाँ? मैं पूछता हूँ क्यों आई थी तू यहाँ? चल चल मेरे साथ। गंगा, मैं तुझसे 1000वीं बार पूछ रहा हूं तो मेरी गाड़ी में गई क्यों थी? अब बोल। अरे अरे अरे, क्या बात है? क्या किया है गंगन ने? कहाँ थी ये? इसी से पूछिए। खूंस की तरह चुप है आधे घंटे से। इसकी बेवकूफी की वजह से टाइगर के आदमी मेरे हाथ से निकल गए। मैं उन्हें पकड़ता है, इसे संभालता। मैं कहता हूं कि आप लोगों से निकाल बाहर करिए, वरना यूं ही मेरे काम खराब करती रहेगी। ये तुमने बहुत गलत काम किया है गंगा। तुम्हें कानूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। अब रो क्यों रही है? कोई गलत काम करेगी तो डांट नहीं खाएगी क्या? हाँ, डांटी है, खूब डांटी है सब लोग मिलके। मैंने क्या गलत काम किया माँ जी? अगर आपको पता हो कि साहब की जान खतरे में है, तो आप क्या उन्हें अकेला जाने देती? मेरी और तेरे साहब की बात दूसरी है। ये मेरे पति हैं। तो ये मेरे पति हैं। पूछिए इनसे, मुझे अपने कंधे पर उठाकर बाबा के सामने ले गए थे कि नहीं? वही मेरा स्वयंवर था। मैं नौकरानी बनकर रह रही हूँ तो पत्नी के कर्तव्य भुला दूं क्या? पर इनके लिए लड़ने, इनके लिए मर जाने का भी अधिकार नहीं मुझे। ये अधिकार तो घर के पुराने नौकर नौकरानियों को भी मिल जाता है। और आप अपनी बहू जो देखो मुझे को डांटने लगता है। रोते नहीं बेटी। रो नहीं बेटी, चुप हो जा। और देख, अब तो ये कपड़े नहीं पहनेगी, साड़ी पहनना सीख। मेरी बच्ची।
लगे इस मुई किताब को, न खाने का होश है न पीने का। क्या कमाल का प्लॉट है गीता। प्लॉट तो किताब में ही पड़ा रहेगा, पहले प्लेट तो पेट में डालो। अरे सुनो तो, एक बड़ा ही जबरदस्त चोर था। ताले तो वो इस तरह खोलता था जैसे कोई आदमी सोने के बाद आंख खोलता है। और कभी पुलिस के हाथ में वो आया नहीं, तो पुलिस ने ये सोचा उस चोर को गिरफ्तार करने के लिए एक जाल बिछाया जाए। उन्होंने ये खबर आम कर दी कि एक फलां सेठ की तिजोरी में 10 लाख के हीरे पड़े हैं। बस ये खबर सुनते ही उस चोर के मुंह में पानी आ गया। आज तक मुझे ये पता नहीं था कि स्वामी विवेकानंद जासूसी किताबें भी लिखते हैं। आपकी बात मेरे समझ में आ गई डैड। आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करते हैं। कमाल की खबर है अंकल। तुम बच्चे छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हो। नहीं अंकल, ये खबर सुनकर तो आप भी खुश हो जाएंगे। अच्छा? हाँ, वो माइम वाले सेठ टुकामल पामल के यहाँ परसों 80-90 लाख की हीरो का कंसाइनमेंट आ रहा है, जो कि दूसरे दिन सुबह हांगकांग भेज दिया जाएगा। ये तो वाकई खुश होने की खबर है। लेकिन एक गड़बड़ है अंकल। वो क्या? परसों ही रात को बाबा मखदूम शाह का संदल शरीफ निकलेगा। बहुत भीड़ भाड़ होगी वहाँ। नतीजे हमारे लिए बड़ी फायदे की चीज होगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हम वो सेठ, क्या नाम है उसका? खैर रहने दो, हमें तो हीरो से मतलब है। सोचता हूँ अनु मियां से कहकर एक चादर मैं भी चढ़वा दूं।
वाह वाह वाह, तूने मेरे बच्चे की जान बचा ली। जाके देख इंस्पेक्टर का क्या हाल है। जा। ओके अंकल। बस माँ। अरे लेटा रहना। बस माँ, मुझे कुछ हुआ थोड़ी है। ओ, अभी अकेला मेरे बस का नहीं रहा। तुमसे कहा ना कि चुप लेटे रहो। अरे मगर मैं यहाँ फिर वही अरे अगर अरे मगर किए जा रहे हो। टांग कहाँ है? माँ के हाथ से तो बच गया बेटा, लेकिन गंगा के हाथ से बचना मुश्किल है। ले बेटा, हल्दी डालकर गरम गरम दूध लाया हूँ। सुबह तक सारा दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। ले। नहीं डैड, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे कुछ हुआ तो है नहीं। ले बेटा, आज तेरी माँ के और गंगा के तेवर अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे वहां तो तुझे मखदूम शाह बाबा ने बचा लिया था। वैसे घर में मैं भी तेरा बाबा हूँ, लेकिन तेरी माँ और इसके सामने मेरी एक नहीं चलेगी, इसलिए तू दूध पी ले। तुम बिलवा के बेटे हो, हम तुम्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे। ये बिलवा ऐसे तड़पे जैसे हम तड़पते रहे अपने बबुआ के लिए। अंकल, इंस्पेक्टर आ रहा है। चलो रे भाई। शुक्रिया। माय प्लेजर। मुझे विजय कहते हैं। विजय? विजय कुमार, पुलिस ऑफिसर। हाँ हाँ, तशरीफ रखिए। नाम तो बहुत खूबसूरत है आपका। मेरा नाम जैक है, जैक्सन। ओह दैट्स लवली। देख सकता हूँ? ओह श्योर। ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट है? मिस्टर जैक्सन, क्या बता सकते हैं कि कल रात 9 और 10 बजे के दरमियान आप कहाँ थे? कल हम दिल्ली में थे और आज सुबह की फ्लाइट से हम वापस आए हैं। इंटरेस्टिंग। सर, ये कैमरा था। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने आपकी सारी फिल्म खराब कर दी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। हाउ क्लमजी ऑफ मी। अरे ऐसे कैसे जाओगे भाई? बैठो, कॉफी पियो। अंकल मैं अभी आया। शक्कर कितनी? 2 क्यूब। शाबाश बच्चों, लगाओ जोर से धक्का लगाओ। शाबाश। और जोर से।
गया साला। ये फोटो लेने चला था, हैं? चलो। विकास, ये क्या फोटो है? वो लोग तुम्हारा क्यों पीछा कर रहे थे? कौन थे वो लोग? कौन? टाइगर के आदमी थे। टाइगर के? मैंने उनका फोटो ले लिया। ये फिल्म। हाँ। लेकिन टाइगर कहाँ है? कहाँ है टाइगर? वो विकास! अच्छा, अब रोना शुरू नहीं कर देना। एक पुलिस ऑफिसर की माँ बनना सीखो। साहब, आ जाओ। एक जन दे गए, हम बहुत पूछा, श्रीमान जी आपको शुभ नाम, अरे वो तो घूर कर चल गए। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, अपनी माँ के लिए नहीं लाई, इसीलिए तो ये तेरे मेरे प्यार से जलती है। जा जल्दी से ला। अभी लाई। गोपी? गोपी? लेकिन वो तो मर गए थे ना। बद्दार शर्मा तेरा बेटा मेरे पास है। तूने तो उसे बड़े लाड प्यार से पाला होगा ना। पहले मैंने सोचा था मैं तेरी जान लूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि तेरी मौत बड़ी आसान होगी। तेरी वजह से मेरा बेटा मरा था। वो दर्द आज तक मेरे सीने में है। अब वो दर्द तू सहेगा। क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन मैं तेरे बेटे विजय शर्मा को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। जब वो भूख से तड़पेगा, 2 टुकड़े रोटी के उसके सामने डाल दूंगा। जब वो प्यास से बिलबिलाएगा, 1 कतरा पानी उसके होंठों पर टपका दूंगा। आखिर ऐसा क्या लिखा है गोपी भैया ने? तुम बताते क्यों नहीं? तुम्हारे गोपी भैया ने लिखा है कि बिज्जू उसके कब्जे में है और वो उसे बड़ी तकलीफ से मारेगा। क्या? वो अपने बेटे को मार डालेगा? बदनसीबी बहुत बड़ी लानत है ना। मौत तेरा नसीब नहीं बन सकती। मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे ले जाकर रखूंगा जहां ना तुझे जिंदगी मिलेगी और ना मौत। तेरे जालिम बाप ने पिछले 20 बरस से मुझे एक ऐसे बिस्तर पर लिटा के रखा है जिसमें सिवाय कांटों के कुछ नहीं। और उस बिस्तर पर लेटे लेटे मेरा सारा जिस्म छलनी हो चुका है। छलनी। हाँ हाँ, बोल। पानी। पानी पिएगा? पानी। मैं पिलाऊंगा पानी तुझे। पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम है ना। मैं देता हूं। तीन दिन का प्यासा जब ये ठंडा पानी पिएगा, कितना आनंद होगा उसे। ले, पी। ये तो शुरुआत है कमीने। कुत्तों से भी बुरी हालत कर दूंगा तेरी। तो देख, बस देख। छोड़ दो इसे। ये हमारी बेटी है, हम इसे ले जा रहे हैं। ये हमारे घर की होने वाली बहू है, इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। वो तुम्हारा बेटा है? हाँ। तो फिर उससे कहो कि या तो बंजारा बनकर हमारे साथ रहे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। बच्चों जैसी बात ना करो सरकार, अपने दामाद को मार डालो। हाँ, यही हमारे कबीले की रीत है। कैसी रीत, कैसा रिवाज सरदार। जो रीतें अपने बच्चों की खुशी के आड़े आए, उन्हें मिटा देना ही माँ बाप का कर्तव्य है। मैं ब्राह्मण होकर तुम्हारी बेटी को स्वीकार कर रहा हूं, तुम मेरे बेटे को स्वीकार नहीं कर सकते।
ठीक, बुलाइए अपने बेटे को, हम उसे आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। बुलाऊं कहां से सरदार? वो तो टाइगर नामी एक आदमी के चुंगल में फंस गया है और उसकी जान खतरे में है। सरदार, उसकी जान बचाने में आप हमारी मदद करेंगे? उसकी जान बचाने में मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, बल्कि आप मेरी मदद करेंगे। एक ही बात है। टाइगर कहाँ है? टाइगर के खिलाफ ये जबान कभी भी नहीं खुल सकती, कभी भी नहीं। जबान तो तेरे बाप को भी खोलनी पड़ेगी। सरदार, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मरने से पहले इसे इसकी मौत का नमूना दिखा दो। बिठा दो इसे जलते हुए तवे पर। नहीं! टाइगर का पता बताता है वरना? बताता हूँ। बोल। आज रात दिन नंबर 3 में एक जश्न होने वाला है, जिसमें एक डायमंड की बहुत बड़ी डील होगी। टाइगर भी वहीं होगा। Hong Kong, a shopper's paradise. While visiting Hong Kong, come to Esquire Shops. You'll find video cassette recorders, cameras, watches, calculators, hi-fi systems, and radio cassettes too. Esquire shops are located at China Building, Ocean Center, and Cameron Road. Shop at Esquire.
टाइगर, लड़की को छोड़ दो वरना तुम्हारे सब आदमी मेरी गिरफ्त में हैं। चाहो तो देख लो। तुम कौन हो? लॉयन। टाइगर कहाँ है? टाइगर किसी से नहीं मिलता। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। उससे कहना अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो कल शाम को 5 बजे अकेला मुझे वो काली घाटी पर मिले। वैसे जमानत के तौर पर मैं उसके ये मेहमान, डायमंड और कैश अपने साथ लिए जाता हूँ। अगर वो बुज़दिल नहीं आया तो उसके ये मेहमान टुकड़े टुकड़े करके भूखे कुत्तों के सामने डाल दिए जाएंगे। ले चलो इन्हें। क्या कहा? लायन? हाँ अंकल, लायन ने टाइगर को ललकारा है। उस कुत्ते के पिल्ले ने हमें नहीं, अपनी मौत को ललकारा है। हम जाएंगे, अकेले जाएंगे। हम आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात तो सुन। बात नहीं सुनेंगे हरामजादे। तूने हमसे हमारी रानी और हमरे बिटुआ को छीना है। गद्दार, धोखेबाज। मेरी बात सुन, नहीं तो मैं तेरे सामने अपने आप को गोली मार लूंगा। तुझसे मिलने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं लॉयन बना। गोपू। अरे मर गया तेरा गोपू। खबरदार, अपने होठों पे हमारा नाम मत लाना कभी। हमको गोपू का करता था हमारा दोस्त बिलवा। और तू तो इंस्पेक्टर शर्मा है साले। हम तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। अपने बेटे के बारे में भी नहीं सुनना चाहता? क्यों? चंदन की चिता जलाई थी क्या? चिता तो मेरे बेटे की बनी थी गोपू। तेरे बेटे को तो पाल पोस कर मैंने जवान कर दिया है। वो तेरे सपनों का पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है। विजय तेरा बेटा है गोपू। अबे चुप झूठे। अपने बेटे को हमरा बेटा कह के बताता है ताकि हम उसकी जान बख्श दें। नहीं होगा शर्मा, नहीं होगा। तूने हमरे बेटे की चिता को आग दी है ना, हम तेरा ये एहसान बाकी नहीं रखेंगे। हम भी तेरे बेटे की चिता को आग देंगे और तेरा एहसान अपने सर से उतार देंगे। तू तो पढ़ा लिखा नहीं है ना? ये ले, अपने बेटे को मारने से पहले इसे किसी से पढ़वा ले। ये मेरे बेटे की मौत का सरकारी सर्टिफिकेट है। ले, पढ़वा ले। राम नाम सत्य है। राम नाम। अगर अब भी यकीन नहीं आता तो ये ले, मार ले अपने दुश्मन को। तू सच बोल रहा है बिलवा? तो हमको गोली मार, हम जिंदा रहने काबिल नहीं है। हम आज तक जिंदा रहे सिर्फ तुझे मारने के लिए, और तू आज तक जिंदा रहा हमरे अपने बच्चे को पालने के लिए। और हमारा बच्चा कितना अच्छा जवान हो गया, लेकिन हम बहुत बदनसीब हैं भाई। हम उसको अपने सीने से भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? हम अभी जाकर उसको... नहीं, देख, भूल कर भी हमरे बच्चे को मत बताना कि हम उनके बाप हैं। हम उचक्के बदमाश आदमी हैं। उसको हमेशा यही मालूम पड़े कि तुम उसके बाप हो। हमरा कभी मत बताना। चंदू, वादा कर, तुझे विजय की कसम है, वादा कर। अच्छा, हम नहीं बताएंगे। अब हम चलते हैं, हमको बहुत काम करना है। मुन्ना,
मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना, मेरे बच्चा, हमारी तरफ देख बेटा, आंखें खोल बेटा। मुन्ना, हे भगवान हमरे बेटवा को जिंदगी दे दे भगवान। तब हम बहुत बड़े जुल्म किए के साथ, बहुत जुल्म किए। हमारा बेटवा प्यास से तरसता रहा, हमसे पानी मांगा और हम कांच के टुकड़े दिए कि मुंह में भगवान, कांच के टुकड़े। हम एक रोटी के टुकड़े के लिए को बहुत तड़पाया है भगवान, बहुत तड़पाया को। हे भगवान, हमरे मुन्ना की जिंदगी मत छीन भगवान। अगर हमरे मुन्ना को कुछ हो गया तो हम रानी को का मुंह दिखाएंगे भगवान, का मुंह दिखाएंगे उसे। हम रानी की सौगंध खा के कहते भगवान, हमरे मुन्ना को जिंदगी दे दे। हम अपने इन्हीं हाथों से टाइगर का गला घोट देंगे, खुदा ही घोट देंगे। बस हमरे मुन्ना की जान छोड़ दे भगवान। उसके बदले में चाहे तो हमारी जान ले ले भगवान, हमको मार डाल भगवान। हम तेरे बाप के बहुत अच्छे दोस्त हैं बटुआ। हम तो तुझे यहाँ से आजाद कराने आए हैं। टाइगर, तुम टाइगर को पकड़ना चाहते हो ना? हम उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम पकड़वा देंगे उसे। हमारे साथ आओ, चलो आओ। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, बहुत अनर्थ हो जाता, लेकिन तूने बचा लिया। ये बिलवा हम ही के खून के प्यासे बने रहे, हमारी आंखों पर नफरत का पर्दा था। इनका बेटा समझ के हम अपने बेटे, अपने मुन्ने को बार बार मारने की कोशिश किए, बार बार। और आज हमारी समझ में आ गया कि इनको बचाने वाली ताकत तू ही थी रानी। ये बिलवा ने हम दोनों का सपना पूरा कर दिया रे। तोरा बेटा पुलिस की वर्दी में कितना सुंदर लगता है रे। रानी, आज हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अपने बेटे के खातिर अपने आप को टाइगर बनाकर गिरफ्तार करवाएंगे, और अपने साथियों को भी। हमने अपने अड्डे का ठिकाना बता दिया है। साला निकला ना गद्दार। आप पूछते थे ना कि माइक्रोफोन मैंने क्यों लगाया है? हाँ। इसी दिन के लिए। वो तो ठीक है मियां। इंस्पेक्टर विजय टाइगर का बेटा निकला है। आज वो हम सबको गिरफ्तार करने के लिए डेन नंबर 4 में आ रहा है, अकेला। यही सोच को मैं उस दिन तुम्हारा हाथ दबा दिया था कि ये बकरा कब तक नहीं आएगा छुरी के नीचे। आज आ गया ना नीचे, छुरी तुम्हारे हाथ में है और बकरा कैद में। आज ले लो तुम अपने बाप का बदला, मैं हाथ नहीं रोकूंगा। दोस्तों, 50 साल जिंदा रहना जीवट का काम है, खासकर हमारे धंधे में जहां दिन रात पुलिस की गोलियां सनसनाती रहती हैं। इसलिए आज मैं पहली बार अपनी सालगिरह मना रहा हूं, और मैं आज आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, मेरी हर जीत में आप सब बराबर के हिस्सेदार हैं। टाइगर अपने वफादार साथियों के बिना कुछ भी नहीं, आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी सारी दौलत मैं आप लोगों में बांट दूं।
और मुझे यकीन है कि आप मैंने मना किया था ना, इस मीटिंग में कोई हथियार नहीं लाएगा। किस किस का पिस्तौल निकालेंगे आप अंकल? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने ये दौलत अपने साथियों में बांटने के लिए नहीं निकाली अंकल। आपने ये दौलत अपने तमाम वफादार साथियों के साथ अपने बेटे के हवाले करने के लिए निकाली है। मेरा बेटा नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। अंकल। रानी, आज हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अपने बेटे के खातिर अपने आप को टाइगर बनाकर गिरफ्तार करवाएंगे और अपने साथियों को भी। हमने अपने अड्डे का ठिकाना बता दिया है। अंकल, याद है आपके साथ मेरे बाप ने गद्दारी की थी और आपने उन्हें मौत की सजा दी थी। आज आपने अपने वफादार साथियों के साथ गद्दारी की है और आपको भी सजा मिलेगी अंकल, मिलेगी। आज आपकी 50वीं सालगिरह की खुशी के मौके पर आपकी खिदमत में आपके बेटे की लाश पेश की जाएगी। खबरदार, अगर किसी ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसे भून के रख दूंगा। अंकल, ये रिवॉल्वर खाली है। विकी, जिस रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है वो दूसरी जेब में है। टाइगर के हाथ रिवॉल्वर की नब्ज पहचानते हैं। अंकल, शीशे के इस कले में बंद रहकर अपने बेटे की मौत का तमाशा देखो। अपनी अपनी जगह ले लो, विजय आता ही होगा। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। हाथ ऊपर उठाओ। हट जाओ सब लोग, ये मेरा शिकार है, इससे तो मैं निपट लूंगा।
लड़के की जान बचाना चाहते हो तो हाथ ऊपर उठाकर सामने आओ। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा विजय। 1 2 3। बेटे, अपनी माँ की तस्वीर तक पहुंच जाने दे मुझे। मैं उसके सामने गिरफ्तार होना चाहता हूँ, उसके सामने। तू सुन रही है ना? अरे तेरा बेटा पुलिस का बहुत बड़ा अफसर बनने वाला है। तू तो वहां से बाहर निकल कर देख नहीं सकेगी ना, इसीलिए तो हम वहां मरे नहीं, गोली खा के भी। वो भी आ रहा होगा, देख। अब तुझे क्या बता रहे, बेटे के हाथ से गोली खा के मरने में मजा ही कुछ और है। अब देख ले, हम उसका निशाना दिखाते हैं तुझे। हाँ टाइगर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून से हमारी रिश्तेदारी नहीं है कि हम मरते वक्त भी अपने आप को इनके हवाले कर दें। नहीं करेंगे। ये क्या पागलपन कर रहे हो? विजय, डैडी ये गोली मार देगा। अगर इसे गोली मारनी होती तो कब का मार चुका होता बेटे। इसे आराम से मर जाने दो। ये आदमी सूद समेत अपनी सजा भुगत चुका है। मगर डैडी, तुम चुप रहो। तो गोपू, अब मैं चुप नहीं रह सकता। अरे ना बिलवा, तुझे हमारी जान की कसम है रे बिलवा। अरे पगले, तुझ में अब जान है कहाँ? विजय बेटा, अपने दोस्त की जाती हुई जिंदगी को गवाह बनाकर आज मैं तुझे तेरी जिंदगी की सबसे अहम बात बताना चाहता हूं। बिलवा, अब हम तुझे काहे की कसम दे रहे? मत दे कसम, दोस्त की गोद में आराम से लेटा रहे। विजय बेटा, मैंने तुझे जान से बढ़कर चाहा। तू हमेशा मुझे डैडी पुकारता रहा और मैं हमेशा सुनता भी रहा, लेकिन मैं तेरा डैडी नहीं हूं। तेरे डैडी ये हैं। इन्होंने रिवॉल्वर तुझ पर इसलिए उठाया कि तू एक गोली और चलाए और ये खत्म हो जाए। ये तेरे साथ जीत न सके, तेरे हाथ से मरकर खुश होना चाहते थे। इनके पांव छुओ बेटा,
सुना नहीं तुमने? पांव छुओ अपने डैडी के। अरे ना बिलवा, ना बिलवा, ऐसे नहीं बिलवा। जरा हम तनिक सहारा दे के उठाए दे भैया। हम इसे पैर नहीं छुआएंगे भैया। हम तो एक अपने गले से लगाएंगे। हम जैसा खुश नसीब बाप शायद ही कोई हो इस दुनिया में। ए बेटा देख, हम बहुत मुश्किल से 2-4 सांस तेरे लिए बचा के रखे भैया। गंगा, आओ डैडी से आशीर्वाद ले। बेटा देख, आज से तू बिलवा को ही अपना डैडी मान। हाँ, हमरे बिलवा को, हमरे पास कम वक्त नहीं है। हम तोरे लगन में खूब नाचते गाते। तोरे भाई को भी बहुत शौक रहा नाचे गाए का। देख, तस्वीर में कितनी खुश नजर आ रही। देख ऐसी खुश दिख रही तस्वीर में। तू देख बेटा। बाबू